4.3 एक्सरसाइज 2b4 फर्स्ट वाली होती है सिनॉप्सिस। तो शेयर, तो पहले आप लोग को जानना जरूरी शेयर क्या चीज है। शेयर मतलब कोई भी जब एनी वन पर्सन हु वन फॉर प्रोप्राइटरशिप, मतलब ओन का प्रोप्राइटरशिप जो रहेगा इसका भी, जब कोई भी दुकान कोई ओपन करता है खुद का ओन का, तो उसमें खुद का वो प्रोप्राइटर रहता है। लेकिन जब उसके अंदर आकर किसी कोई अंदर पर्सन बिकॉज लाइक इन्वेस्टमेंट ऑफ इंक्लूडिंग टू टुगेदर 5 रुपीज 10 रुपीज 100 रुपीज 50 रुपीज एनी वन, तो उस समय क्या हो जाता है, उसका भी शेयर हो जाता है कि उसने भी पैसा थोड़ा बहुत लगाया। ओके, उससे आप क्या कर सकते हो, शेयर। नहीं तो जब हमने बस इन्वेस्ट किया तो हम खुद का प्रोप्राइटरशिप रखेंगे, कोई दूसरा नहीं देगा। जब कोई अनदर व्यक्ति पर्सन आके उसमें थोड़ा बहुत पैसा डाल देता है तो उसमें भी वह सहभागी बन जाता है, साझेदार उसका। ओके, उसे आप शेयर करते हो। फर्स्ट वन, व्हाट मीन बाय शेयर? शेयर मतलब क्या होता है? फर्स्ट वन, शेयर इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपिटल। उसे आप क्या कर सकते हो, राजधानी कह सकते हो शेयर को, मतलब किसी की राजधानी की इकाई है। ओके, द वैल्यू ऑफ शेयर इज ए प्रिंटेड ऑन द कंपनी सर्टिफिकेट। सर मतलब वो जो प्राइस रहता है, मूल्य जो कीमत लिखी रहती है, प्राइस उसका, वैल्यू ऑफ शेयर इज ए प्रिंटेड ऑन द कंपनी सर्टिफिकेट। कंपनी सर्टिफिकेट द्वारा जो प्रिंटेड प्राइस आती है शेयर का, विद अदर डिटेल्स एंड इट इज कॉल्ड शेयर सर्टिफिकेट। और जो अदर डिटेल रहेगा सब चीज का सर्टिफिकेट का आपको लिखा रहता है, शेयर सर्टिफिकेट। उससे आप शेयर सर्टिफिकेट भी कर सकते हो। क्योंकि मार्केट जब आप कोई भी माल खरीदते हैं ना, उसमें लिखा रहता है पूरा प्रिंटेड प्राइस के ऊपर। ओके, इतना इतना रुपये, 25 रुपीज रहेगा, 100 रुपीज रहेगा, तो किस चीज का क्या क्या लगेगा सब चीज उसमें बता के दिया रहता है, उसे आप शेयर कर सकते हो। देन शेयर होल्डर, शेयर होल्डर में क्या रहता है, पर्सन हु ओन द शेयर इज शेयर होल्डर। पर्सन हु ओन द शेयर, जो खुद का जो पर्सन है, व्यक्ति खुद शेयर देना चाहता है शेयर होल्डर को। शेयर होल्डर इज ए पार्ट्स ऑफ ओनर कंपनी। तो शेयर होल्डर भी क्या हो जाएगा, पार्ट्स ऑफ ओनर कंपनी, ओनर कंपनी का वो भी सहभागी हो जाएगा। एंड प्रोप्राइटरशिप, प्रोप्राइटरशिप हो जाएगा। नंबर ऑफ शेयर, तो नंबर ऑफ शेयर में उसका क्या प्रोप्राइटरशिप बन जाता है। मतलब जब कोई भी व्यक्ति, पर्सन हु ओन द शेयर इज शेयर होल्डर। पर्सन कोई भी अगर व्यक्ति है, जब किसी को अपने शेयर में लेना चाहता है तो मतलब उसमें ले सकता है। जब लेने के बाद जो जिस व्यक्ति को लिया गया है उसमें वो क्या शेयर होल्डर हो जाएगा। शेयर होल्डर मतलब वो चीज का सहभागी हो जाता है। ओके, मतलब उसका भी आधा पार्टनरशिप हो जाएगा उसमें, तो आप उसे शेयर होल्डर कर सकते हो। शेयर होल्डर में जो खुद का ओनर है कंपनी का, वो मतलब शेयर होल्डर किसी को बना रहा है तो शेयर होल्डर होता है। ओके, इसमें क्या शेयर मतलब जब कोई व्यक्ति खुद का दुकान है लेकिन उसमें अगर कोई भी उसमें इन्वेस्ट किया थोड़ा पैसा तो उसका सहभागी हो जाता है, साझेदारी कर सकते हो उसका आप। स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज मतलब होता है इट इज प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर टेक प्लेस। मतलब जहां पर खरीदी बिक्री होती है शेयर की, वेंड प्राइस जो रहता है ना, जहां पर खरीदी बिक्री होती है उसे आप स्टॉक एक्सचेंज भी कर सकते हो, शेयर मार्केट भी सकते हो, कैपिटल मार्केट भी कर सकते हो या इक्विटी मार्केट भी कर सकते हो। ओके, जहां पर शेयर की खरीदी बिक्री होती रहेगी उसे आप स्टॉक एक्सचेंज कहोगे। ओके, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू प्रिंटेड ऑन द प्राइस। जो मूल्य जो प्राइस होती है वो चीज छपा रहता है, प्रिंटेड प्राइस, उससे आप कह सकते हो फेस वैल्यू। कॉल्ड द फेस वैल्यू ऑफ शेयर। इट इज आल्सो कॉल्ड नॉमिनेटेड वैल्यू ऑफ प्रिंटेड वैल्यू या पर वैल्यू। उससे आप अनदर ऑप्शन नॉमिनेटेड वैल्यू भी कर सकते हो सिंपल, या प्रिंटेड वैल्यू भी कर सकते हो। ओके, या पर वैल्यू। पर वैल्यू मतलब फेस वैल्यू होता है आपका। ओके, इच पर मतलब इच वन, इस तरह का निकालने के लिए उसी आपका फेस वैल्यू मतलब। फेस वैल्यू जैसे इट इज सिंपल फॉर्म, इट इज अ प्रिंटेड प्राइस, इट इज ए प्रिंटेड प्राइस ऑन दी ऑन दी एनिमल शेयर, इट इज कॉल्ड फेस वैल्यू। ओके, मार्केट वैल्यू में क्या रहता है, द प्राइस एट व्हिच दिस शेयर आर सोल्ड एंड परचेज इन द स्टॉक मार्केट इज कॉल्ड मार्केट वैल्यू। मींस द प्राइस एट व्हिच शेयर सोल्ड, जो जिस जहां पर जो शेयर खरीदते हैं, शेयर पे जिस प्राइस से खरीदा गया उधर क्या मतलब उतार चढ़ाव होता है, कम ज्यादा होते रहता है, कभी कम है कभी ज्यादा होता है। तो परचेज इन दी स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट आप लोगों को बता दिया, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट हो गई, कैपिटल मार्केट हो गई, इक्विटी मार्केट हो गई। एक्चुअली वो सबसे जहां से माल खरीदा जाता है उधर उतार चढ़ाव होता है, खरीदी बिक्री होती रहती है, कभी कम कम ज्यादा, उसे आप मार्केट वैल्यू कर सकते हो, मतलब बाजार का मूल्य, कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है। ओके, इसके बाद देन आफ्टर नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट फॉर 1 exercise. Okay,
फर्स्ट वन सॉरी प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज बिफोर फॉर द कंपैरिजन ऑफ फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू वॉच। तो आप लोग को मालूम पड़ जाएगा फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू में क्या कंपैरिजन है। वो चीज समझने के बाद आप एक्सरसाइज में जो करोगे आपको अच्छे समझ में आएगा। ओके, वो चीज अच्छे ध्यान में देख लो ना, वो चीज आपको अच्छे समझ में आएगा। कुछ प्रॉब्लम पूछ सकते हो। फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू, आज आप लोग क्या पढ़ाने वाले, कंपैरिजन ऑफ फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू। मतलब जब आप कंपैरिजन करोगे फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू में तो आपको क्या मिलेगा, कैसे आप बताओगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, इफ मार्केट वैल्यू इज मोर फॉर फेस वैल्यू देन शेयर इट इज एट प्रीमियम। सेकंड नंबर, इफ मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू देन दिस शेयर इज एट पर। ओके, थर्ड, इफ मार्केट वैल्यू टू greater फेस वैल्यू देन दिस शेयर इज एट डिस्काउंट। फर्स्ट वन आई एम शोइंग एग्जांपल, मान लो मार्केट वैल्यू आपका कितना हो जाता है, 10 हो जाता है, कितना 10 रुपीज, और फेस वैल्यू कितना हो जाता है आपका, फेस वैल्यू 5 रुपीज। मार्केट वैल्यू आपका ज्यादा है, मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर फॉर फेस वैल्यू देन कैन राइट हियर देयरफॉर 10 माइनस 5 मींस 5 हो जाएगा आपका, कितना हो जाता है 5। यू कैन राइट शेयर इज एट पर प्रीमियम 5 रुपीज। क्या लिखोगे आप इधर, शेयर एट पर शेयर एट प्रीमियम 5 रुपीज एज मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर फेस वैल्यू। ओके, तो मार्केट वैल्यू ग्रेटर क्या हो जाती है, फेस। ओके, दैट्स व्हाई अगर मार्केट वैल्यू आपका 10 रुपीज है, फेस वैल्यू 5 रुपीज है, तो 10 में से 5 को सब्ट्रैक्शन कर दोगे आप, 5 रुपीज होएगा। तो शेयर प्रीमियम आपको 5 रुपीज देना पड़ेगा। जैसे मार्केट वैल्यू अगर ग्रेटर है फेस वैल्यू से तो। ओके, सेकंड एग्जांपल्स, मार्केट वैल्यू इक्वल टू फेस वैल्यू देन शेयर एट पर, मतलब पर उसके हिसाब से कितना शेयर करना पड़ेगा। सपोज मार्केट वैल्यू कितना आपका 10 रुपीज है और फेस वैल्यू कितना है आपका 10 रुपीज, दोनों सेम इक्वल है। देन डू यू नो, तो 10 माइनस 10 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। शेयर इज पर कितना हो जाता है, 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। मार्केट वैल्यू भी 10 रुपीज है, फेस वैल्यू भी 10 रुपीज है। देन दिस शेयर इज एट पर, आप किसी को भी अगर शेयर भी करोगे तो कितना 0 हो जाएगा ना। देन यू कैन राइट हियर देयरफॉर दी शेयर इज एट पर मीन्स 0। शेयर इज पर कितना करोगे आप, 0 रुपीज, नॉट रिक्वायर्ड। दैट्स व्हाई देन एज डू यू नो मीन्स मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू, बिकॉज आप लोग को पता रहेगा इधर मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू है, मार्केट वैल्यू बराबर है फेस वैल्यू की अच्छी की वजह से। ओके, अगर आप लोग को डाउट पूछ सकते हो। थर्ड वाला, मार्केट वैल्यू कितना है, कुछ नहीं दिया, फेस वैल्यू आप अज्यूम करोगे चीज। मान लो मार्केट वैल्यू में कितना ले रहा आपका 25 रुपीज, 15 ले रहा, कितना 15 रुपीज, और फेस वैल्यू 25, बिकॉज फेस वैल्यू ज्यादा है ना, देन 25 रुपीज। ओके, देन शेयर इज ए डिस्काउंट, मतलब उसको कितना डिस्काउंट करना पड़ेगा शेयर के हिसाब से। अब वो शेयर तो पता रहेगा ना, शेयर वो चीज मैंने आप पिछले वीडियो में बता के दिया हो। मार्केट वैल्यू 15 रुपीज, अगर फेस वैल्यू 25 रुपीज है तो देयरफॉर जो ज्यादा रहेगा उसमें से हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, ध्यान देना। 25 में से 15 आप सब्ट्रैक्शन कर दो तो आपका 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 रुपीज। ओके, और 25 में से आप 15 रुपीज सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपका क्या बचेगा 10 रुपीज। देन यू कैन राइट हियर दी शेयर इज, क्या लिखोगे, शेयर इज एट डिस्काउंट। कितना 10 रुपीज आपका डिस्काउंट, कितना आया शेयर का डिस्काउंट। शेयर या डिस्काउंट कितना आ गया आपका 10 रुपया। ओके, बिकॉज एज यू नो, जैसे अगर जब आपका मार्केट वैल्यू कम है फेस वैल्यू से, बिकॉज इधर आपका क्या है, फेस वैल्यू ज्यादा है मार्केट वैल्यू से, अब इसकी वजह से फेस वैल्यू सॉरी मार्केट वैल्यू ग्रेटर है फेस वैल्यू से,
एक्चुअली इसकी वजह से। ओके, और आपको कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, अगर समझ में नहीं आया तो कुछ डाउट है तो आप पूछ लेना। ओके, कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो। Today exercise 4.3 algebra. First one, complete the following table by writing suitable number and words. Okay, we was given a question for a textbook. First one, face value rupees 100 given, market value is not given. They given series at per. What do you know? Series at per means market value is equal to face value. क्या होता है? Market value is equal to फेस वैल्यू। ओके, आपका फेस वैल्यू कितना दिया 100, तो मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। बिकॉज जब आपके क्वेश्चन के अंदर टेबल में सेल एट पर बोला है, क्या बोला है पर मीन्स 1 by 1 शेयर इज एट, आपको एक ही करके हिसाब देना पड़ेगा। तो इसमें क्या रहेगा आपका मार्केट वैल्यू इक्वल किसके रहेगा फेस वैल्यू के, तो 100 इक्वल टू 100 हो जाएगा। ओके, जब ध्यान दो जब टेबल कभी भी आपको शेयर एट इक्वल टू मतलब सेज एट पर दिया रहेगा तो मार्केट वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा फेस वैल्यू। तो आपको क्या निकालेगा मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 100। ओके, मार्केट वैल्यू का आपका क्या आ जाएगा 100। ध्यान देना बस जब आपको सेज एट पर बोला रहेगा क्वेश्चन में। ओके, नाउ सी सेकंड नंबर, फेस वैल्यू नॉट गिवन, प्रीमियम गिवन एंड मार्केट वैल्यू 500 गिवन। दोनों फॉर्मूला मार्केट वैल्यू इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। ओके, मार्केट वैल्यू फॉर्मूला है देयर फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो फेस वैल्यू आपका कुछ नहीं है निकालने का। ओके, तो आप ऐसा लिख लो, प्रीमियम कितना आपका, प्रीमियम कितना है मार्केट वैल्यू शायद आई थिंक सो अबाउट 575 दिया आपको, कितना दिया है 575 दिया क्वेश्चन में। ओके, तो आप इधर 575 लिखोगे, इधर 500 दिया है, तो आप 575 माइनस 500 कर दो तो आपका फेस वैल्यू निकलेगा। बिकॉज एक्चुअली इधर क्या फॉर्मूला होता है आपका, या कंपैरिजन जिससे मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू कंपैरिजन है। जब आप अगर आपको फेस वैल्यू कुछ दिया ही नहीं इसके अंदर प्रीमियम दिया है तो आप क्या करोगे मार्केट वैल्यू इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम का फॉर्मूला लगाओगे, तो आपको प्रीमियम जाकर निकलेगा। ओके, या कभी आपको जब फेस वैल्यू 500 दिया प्रीमियम निकालने का है तो आप सब करके निकाल सकते हो। ओके, बिकॉज हियर आस्किंग द क्वेश्चंस प्रीमियम सॉरी फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, 575 is equal to face value plus 500. 575 is the right side, take to left side because 75 face value. तो face value आपका क्या हो जाता है 75 rupees. ओके, this is the answer. Next we will continue. फेस वैल्यू 10 रुपीज आपको दिया है और शेयर इज एट कितना, इधर पर नहीं बोला, ध्यान रखना आपको, हाँ पर नहीं बोला गया, शेयर इज एट। और फर्स्ट जो आपको उसमें क्वेश्चन के अंदर शेयर इज एट करके टेबल में पर दिया था, इसकी वजह से ये आपका कहा मार्केट वैल्यू को फेस वैल्यू हो गया था, तब में शेयर एट पर बोला गया। तो आप क्या करोगे, शेयर इज एट पर निकालने के लिए फेस वैल्यू माने डिस्काउंट कर दोगे। क्या आपका जो है डिस्काउंट है ना 5 रुपीज, तो फेस वैल्यू आप माइनस डिस्काउंट कर दो, डिस्काउंट कर सकते हो। 10 माइनस 5 मीन्स 5 रुपीज, क्या हो जाएगा आपका शेयर इज एट 5 रुपीज। शेयर इज एट निकालने के लिए फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट करते हैं। ये आपको पता रहेगा फेस वैल्यू कभी भी ज्यादा है, क्या फेस वैल्यू जब ज्यादा है मार्केट वैल्यू कम है तो शेयर इज एट डिस्काउंट करते, क्या करते हैं शेयर इज डिस्काउंट। जैसे मैंने आपको कंपैरिजन बता के दिया, कंपैरिजन में क्या था लास्ट वाला देखो थर्ड वाला, उसमें था ना फेस वैल्यू इज ग्रेटर फॉर मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू ज्यादा था कहां मार्केट वैल्यू से,
दिस वैल्यू होता है, तो उसमें मैंने आपको एग्जांपल में 25 दिया और 15 दिया, उसको सबट्रैक्शन करके मैंने दिखाया था आप लोग को। तो कितना आंसर आता है 10, चूज की तरह। ओके, या 15। तो इधर मैं आप लोग को फेस वैल्यू 10 दिया है, सेल रेट निकालने का, मार्केट वैल्यू 5, मतलब आपका डिस्काउंट हो रहा है मार्केट वैल्यू का। सेल रेट निकालने के फेस वैल्यू में डिस्काउंट कर दोगे आप, 10 - 5 करोगे 5 रुपीज, क्योंकि जब कभी फेस वैल्यू ज्यादा रहेगा मार्केट वैल्यू कम है, उसको आप सबट्रैक्शन करके सेल रेट डिस्काउंट निकाल सकते हो। तो सेल रेट डिस्काउंट इसमें आपका क्या हो जाता है 5 रुपीज। ओके, दिस आंसर। और आपको किसी भी कुछ डाउट रहेगा आप कमेंट में करके पूछ सकते हो। फर्स्ट वाला तो आपको आता है, हम पढ़ा दिया हो 4.3 का। सेकंड वाला देखो, टू बी कंटिन्यू। मिस्टर अनमोल परचेज 50 शेयर ऑफ फेस वैल्यू। कितना? 50 शेयर अंकित मूल्य के हिसाब से खरीदा, तो शेयर किया। व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ दिस शेयर वाज 80, और मार्केट वैल्यू उस शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी थी 80 रुपीज। कंपनी हैड गिवन 20% डिविडेंड, कंपनी ने डिविडेंड कितना दिया 20% दिया। फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अपने क्या निकालने का है? रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब जितना खर्चा किए किस हिसाब से, किसकी दर के हिसाब से, कितनी रेट के हिसाब से किए, जो चीज आपको बताने का इसमें। हाँ, नंबर ऑफ शेयर कितना आपका 50 रुपीज, नंबर ऑफ शेयर है। फेस वैल्यू 100 रुपीज है, मार्केट वैल्यू 80 रुपीज, मार्केट की जो वैल्यू बाजार का मूल्य। फेस वैल्यू मतलब जो प्रिंटेड प्राइस रहता है उसको हम फेस वैल्यू कहते हैं। बिकॉज आई हैव गिवन टू रिडक्शन ऑफ 1.3 एक्सरसाइज बिफोर। ओके, फर्स्ट वीडियो। मार्केट वैल्यू 80 रुपीज, बाजार का मूल्य कितना है? बिकॉज बाइंग एंड सेलिंग, जो मतलब खरीदी बिक्री करते रहते शेयर वैल्यू के हिसाब से, उससे आप मार्केट वैल्यू कहते हो। ओके, रेट ऑफ डिविडेंड मतलब रेट ऑफ डिविडेंड जो परसेंटेज है 20% के हिसाब से। ओके, तो आपको क्या निकालेगा? रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट। तो उसके निकालने के लिए आपको पता है रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड मल्टीप्लिकेशन बाय 200 होता है। तो आपको पता है सम इन्वेस्टमेंट निकालना पड़ेगा और टोटल डिविडेंड निकालना पड़ेगा आपको। ओके, पहले आप क्या करोगे? सम ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखो, क्या लिखोगे? सम ऑफ इन्वेस्टेड, क्या लिखोगे? पहला सम ऑफ इन्वेस्टेड, पहला सम ऑफ इन्वेस्टेड लिखो। सम ऑफ इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लिकेशन बाय मार्केट वैल्यू, मींस कितना पैसा पूरा इन्वेस्ट किया गया। तो आपको पता है नंबर ऑफ शेयर कितना है 50 रुपया, और बाजार का मूल्य कितना है 80 रुपया, बरोबर। तो जब हम उसका मल्टीप्लिकेशन करें तो एक्चुअली आपका आंसर निकल जाएगा। ओके, सम ऑफ इन्वेस्टेड इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लिकेशन बाय मार्केट वैल्यू। ओके, नाउ नेक्स्ट see what mean by number of share, how much given, number of share is given just like here 50, the market value is 80. Okay, then you can just have to do for multiplications, you can do it, write a 40, sorry 2020 write 5 40 mean 400 rupees। तो आपका सम ऑफ इन्वेस्टेड कितना निकल जाता है 4000 रुपीज। ओके, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? देखो, जब आपको टोटल डिविडेंड निकालने का, टोटल डिविडेंड निकालने के पहले एक्चुअली आपको डिविडेंड पर शेयर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? डिविडेंड पर शेयर, मतलब जो डेटा डिविडेंड एक्चुअली इस शेयर का कितना है वो चीज आपको पहले निकालना पड़ेगा। हाँ, तो व्हाट आइडिया? डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर निकालने का आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट वन लुक किया, रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया आपको 20%, 20% ऑफ फेस वैल्यू, मीन्स जो रेट ऑफ डिविडेंड आता है उसको आप फेस वैल्यू करते हो। मीन्स जो रेट ऑफ डिविडेंड रहेगा उस फेस वैल्यू का आप एवरेज निकालोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। ओके, 20%, 20% मीन्स 20/100 होता है। और फेस वैल्यू आपको कितना दिया 100 रुपीज, तो आप इधर 100 लिखोगे। ओके, तो आप 2020 मतलब ये 100 कट जाएगा, ऐसा करो ऐसा करो। ओके, आपका क्या बचेगा इधर 20 रुपीज। फेस वैल्यू आपका कितना आ रहा है इधर 20 रुपीज। ये आपका क्या आ गया? सम ऑफ इन्वेस्टेड, सम ऑफ इन्वेस्टेड निकल गया और डिविडेंड पर शेयर। तो आप टू बी कंटिन्यू क्या करोगे?
टोटल डिविडेंड रिसीव्ड, क्या लिखोगे? टोटल डिविडेंड रिसीव्ड, ओके। टोटल डिविडेंड रिसीव्ड अमाउंट, टोटल डिविडेंड रिसीव्ड निकालने के लिए जो आपका नंबर ऑफ शेयर है, जो आप डिविडेंड पर शेयर निकाले हो, उसका आप मल्टीप्लिकेशन कर दो। क्या करोगे? देखो इसमें ध्यान रखो, टोटल डिविडेंड रिसीव्ड, तो पूरा टोटल रिसीव्ड अमाउंट कितना किया? डेटा डिविडेंड निकालने के बाद एक आपको याद ध्यान रखना पड़ेगा, जो आप डिविडेंड पर शेयर निकाले हो, पर शेयर कितना निकला आपका? 20 इंटू, ओके। और जो आपका मार्केट वैल्यू, सॉरी, टोटल डिविडेंड रिसीव कितना है? 20 रुपीज है। तो आपका नंबर ऑफ शेयर कितना है? नंबर ऑफ शेयर कितना आपका? 50, तो आप 50 लिखोगे, तो 1000 रुपीज हो जाएगा आपका, ओके। क्या हो जाता है? 1000। टोटल डिविडेंड रिसीव्ड मतलब पूरा डेटा निकालने के बाद जो अपना नंबर ऑफ शेयर कितना है? नंबर शेयर आपका कितना है? 50। नंबर ऑफ शेयर का हम पूरा अमाउंट निकाल रहे हैं ना, जो इसकी वजह से टोटल डिविडेंड रिसीव्ड अमाउंट 20 into 50 करोगे तो आपका 1000 हो जाएगा, ओके। देन आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया? और आस्किंग फॉर क्वेश्चंस में रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, देन राइट रेट ऑफ रिटर्न मीन्स तो कि आपको वो चीज कितनी देर के साथ आपको रिटर्न मिला, कितनी देर के साथ, रेट कितना है? 5% 2% है, वो चीज आपको निकालना पड़ेगा। अब क्या करोगे इधर? टोटल डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड। आप लोगों को चीज रिमेंबर कर रखना, ध्यान रखना पड़ेगा। टोटल डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड मल्टीप्लिकेशन बाय 100। तो टोटल डिविडेंड इनकम आपका कितना निकला? 1000। सब इन्वेस्टेड आपने क्या निकाले थे? 58 करके 4000, और फॉर्मूला क्या बोलता है? 100। तो आप क्या करोगे? 2020 कट कर दो, ओके। 2020 आपने कट कर दिए, तो आप 10 इधर से और कट कर दोगे, ओके। फिर 4 से आप डिवाइड करो, 4 से है डिविजन बाय, दैट्स व्हाई 4 to 8 and 4 5 are 20 means 20%. Rate of return means 20%, just like my answer, okay. Then therefore you can write here rate of return of Anmol purchasing means 25%. परसेंट की सबसे इनको पड़ा रेट ऑफ रिटर्न कितना पड़ा? 25%। जो रेट ऑफ रिटर्न हुआ इनका रेट ऑफ रिटर्न फॉर अमाउंट जो परचेस किया रहेगा, अनमोल बाय परचेसिंग हैज गिवन 25%, ओके। ये आपका फर्स्ट वाला। नंबर जोसेफ परचेस्ड फॉलोइंग शेयर फाइंड हिज टोटल इन्वेस्टमेंट। मतलब जो जोसेफ है परचेस कर रहा है शेयर का, तो आपको टोटल इन्वेस्टमेंट निकालने का है। तो आपको कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी तीनों का दिया है, ओके। कंपनी ए 200 शेयर, फेस वैल्यू ₹2, प्रीमियम ₹18। तो आपको क्या निकाला? टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट मीन सम इन्वेस्ट आपको निकालना पड़ेगा। सम ऑफ इन्वेस्ट निकालने के लिए आपको पता है नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मार्केट वैल्यू करना पड़ेगा। एक्चुअली वो चीज फॉर्मूला लगा के आपको पूरा निकालने का है, ओके। कंपनी ए 200 शेयर, फेस वैल्यू ₹2, मार्केट वैल्यू ₹18 आपको दिया है। सॉरी, मार्केट वैल्यू ₹18 नहीं, आपको प्रीमियम दी गई है। ₹18। तो आपको टोटल इन्वेस्टमेंट निकालना है। टोटल इन्वेस्टमेंट निकालना मतलब सम ऑफ इन्वेस्ट निकालना पड़ेगा। तो
तो सम ऑफ इन्वेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लिकेशन में मार्केट वैल्यू होता है। तो मार्केट वैल्यू निकालने के लिए बिकॉज डू यू नो इट, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम हम करते हैं। ओके, तो आपको ये चीज पहले इधर करना पड़ेगा। देयरफॉर राइट मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। ओके, बाजार का with market value not given because find face value means 2 rupees, this is 80 rupees means 20 rupees जाता है आपका, means market value आपका कितना आ जा रहा है 20 rupees, आपका market value 20 rupees आ रहा है। ओके, ये कंपनी है तो आपको क्या निकालना है, टोटल इन्वेस्टमेंट निकालने का। हाँ, जो परचेस किया है उन्होंने पूरा सेट का। तो आपको पहले कंपनी ए का लिखो, तो आपका सम ऑफ इन्वेस्टेड लिखो। क्या लिखो, सम ऑफ इन्वेस्टेड, और कंपनी ये, बरोबर। तो आप क्या करते हो, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लेक्शन में मार्केट वैल्यू करते हो। क्या करते हो, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लेक्शन में मार्केट वैल्यू। तो बिकॉज लुक हियर, नंबर ऑफ शेयर, हाउ मच गिवन नंबर ऑफ शेयर 200, market value what have to find it here 20 rupees। ओके, आपने मार्केट वैल्यू क्या निकाला, मींस बाजार का भाव, ये चीज है। और फेस वैल्यू आपको बता प्रिंटेड प्राइस, जो छपी हुई चीज रहती है। और जो मार्केट वैल्यू होता है मींस बाइंग एंड सेलिंग, तो घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हम बाजार का मूल्य कहते हैं हिंदी में। ओके, तो 200 into 20 0 0 0 2 to 4, तो 4000 रुपीज हो जाता है। ओके, अब कितना निकला गया, तो सम इन्वेस्टेड फर्स्ट का कंपनी ए का है, क्या कंपनी ए का सम इन्वेस्टेड नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लिकेशन मार्केट वैल्यू, ये आपका निकल गया। तो कंटिन्यू आप क्या करोगे, सेकंड वाला। देखो सेकंड वाला आपको कंपनी बी का नंबर से मतलब 45 दिया आपका, मार्केट वैल्यू कितना दिया 500 रुपीज दी, कितना दी गया है 500 रुपीज। Okay, to be continued, which is suppose as like first one done, this way only, this way you can do second one that also, company B का भी एक्चुअली आप ऐसे ही करोगे। कंपनी B का नंबर आपसे कितना 45 है, मार्केट वैल्यू 500 रुपीज है। देन यू कैन राइट हियर नंबर आपसे है, नंबर से आपका कितना 500 रुपीज है, और मार्केट वैल्यू कितना दी गई इधर, सॉरी नंबर ऑफ शेयर कितना 45 है, और मार्केट वैल्यू कितनी है 500 रुपीज है। ओके, ये चीज चाहिए जो हमने इधर लिखा, नंबर ऑफ शेयर 45, मार्केट वैल्यू 500 रुपीज। here also just you can do right, you should do it before। okay, then a company B का sum invested तो टू नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लिकेशन बाय मार्केट वैल्यू, तो नंबर ऑफ शेयर आपको कितना है 45 दिया गया, कितना दिया है 45। the face value of because that is just like I given market value. Then you can do market value was 500 rupees. Then just you can do multiplications 0 0 5 as 25 carry 2 5 as 22 22 then 5 rupees. कितना हो जाता है आपका समझ इन्वेस्टेड कंपनी बी का 2500 rupees. Okay, then to be continue can write third one कंपनी सी नंबर ऑफ शेयर कितना दिया 1 एंड द मार्केट वैल्यू 10540। ओके, तो कंपनी जो सी का नंबर ऑफ शेयर कितना दिया 1 दिया है, आगे वैल्यू कितना 10540 है। तो एक्चुअली आपको कुछ करने का नहीं, बहुत ईजी है। तो जो 3 दिया ना 3 कंपनी, 3 को निकाल के टोटल इन्वेस्ट बिकॉज लिख के आपको पूरा ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, टू बी कंटिन्यू लिखिए बाय मार्केट वैल्यू।
ओके सर इन्वेस्टमेंट नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लिकेशन में आप क्या करोगे मार्केट वैल्यू नंबर ऑफ शेयर बिकॉज ओनली वन गिवन हियर एंड मार्केट वैल्यू 10,540 रुपीज 10,540 रुपीज मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आप क्या आएगा वही आ जाएगा ओके यहाँ पर क्या निकला कंपनी सी निकल गया तो आपको क्या फाइंड करेगा टोटल इन्वेस्टेड पूरा कितना खर्चा है देन डियर पर्सन टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट इक्वल टू कंपनी ए इन्वेस्टेड प्लस कंपनी बी इन्वेस्टेड प्लस कंपनी ओके टोटल बोला आपको टोटल बोला गया जब वेंडर सपोज डिनोट जब कभी भी टोटल बोला जाता है और बोला जाता है बिकॉज आपको एडिशन करना पड़ेगा टोटल इन्वेस्ट पूछा है तो पूरा कुल टोटल अमाउंट तो आपको एडिशन पड़ेगा तीनों कंपनी का फर्स्ट कंपनी का आपने क्या निकाले हो कंपनी ये इन्वेस्टेड देखिए 4,000 रुपीज कितना है आपका 4,000 रुपीज सेकंड नंबर कंपनी बी इन्वेस्टेड 22,500 रुपीज प्लस थर्ड वन 10,540 रुपीज ओके तो फर्स्ट आपका 4,000 है देन 22,500 देन 10,540 रुपीज ओके तो बिकॉज बहुत 3 गिवन सबको आप ऐड कर दो क्या करोगे ऐड 4,000 20,500 10,540 ओके 0 4 क्या निकल जाता है आपका आंसर टोटल अमाउंट विल बी एडेड बाय व्हाट फाइंड इट व्हाट यू राइट हियर मींस 37,040 rupees total invested by amount 37,040 rupees okay what 37,040 rupees this came answer total invested by amount okay